हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। फेमस एजुकेशन एकेडमी पर जो हम की लेकर आए हैं एक नए टॉपिक संथाल विद्रोह, जो कि झारखंड से सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो JSSC हो JPSC हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। जो कि मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो हुल विद्रोह के नाम से कौन जाना जाता है? संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है बगावत या क्रांति या दोनों? तो होता है दोनों। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा कि इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद भैरव। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलो एवं जानो। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1815-30। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने के लिए विवश कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर से वर्धमान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1855। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर से मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया? तो इसका सही आंसर होगा दिघी थाना, ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीघी थाना के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेशलाल दत्ता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों और गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। अगला प्रश्न में कहा गया निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगनाडी। संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून 1855 को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना देश अपना राज। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून को। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न में कहा है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कान्हू को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो हो जाएगा चांद को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था। तो भैरव को। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह से पूर्व भगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। तो किसने कहा था? सिद्धू कान्हू ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त इनमें से किन क्षेत्रों में भी था। हजारीबाग, बीरभूम, छोटानागपुर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो हजारीबाग में क्या था? लुबई मांझी तथा अर्जुन मांझी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगले प्रश्न में क्या है कि बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो बीरभूम में किसने प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरा मांझी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश इनमें से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल लायड। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया था। अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया था संथाल विद्रोह में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बारो। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, दीघी थाना के दरोगा माधवलाल दत्त को और कररिया के थाना के दरोगा प्रताप नारायण को, दोनों को हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोही ने कई थाने और गांवों को कब्जा कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथा सिद्धू कान्हू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को पकड़ने में कितने रुपए का इनाम रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10,000। अगला प्रश्न में कहा गया कि सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 1855 को। अगला प्रश्न में कहा गया कि इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू को मुकदमा चला गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर न्यायालय में। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर 1855, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया कि चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बढ़ैत में। अगला प्रश्न में कहा गया कि कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था। कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फरवरी 1856 में। इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों ने द्वारा फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगनाडीह गांव में। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह को दबाने निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अलेक्जेंडर के थॉमसन या फिर ली रीड। तो उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 50,000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 15,000। अगला प्रश्न का अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था कौन सा टावर, तो मार्टिलो टावर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह द्वारा पाकुड़ की किस रानी की सहायता का आग्रह किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी क्षेमा सुंदरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन रेगुलेशन यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 1856। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ली एडन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि चांद भैरव कौन थे। तो चांद भैरव कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी और क्वेश्चन बाकी है, पहले इस क्वेश्चन को जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि इनमें से किसके रिपोर्ट के आधार पर दामिनेको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विलियम रीड के अनुसार। अगला प्रश्न में कहा गया कि संथाल परगना को किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 में। अगला प्रश्न में कहा गया कि यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके तहत ग्राम के प्रमुख पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई। अगला प्रश्न में कहा गया कि चांद भैरव कौन थे। तो सिद्धू कान्हू के भाई थे। अगला प्रश्न में कहा गया फूलो तथा झानू कौन थी। तो ये सिद्धू कान्हू के बहन थी। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को जो इस नए टॉपिक पर क्वेश्चन लाए, फिर अगले नए टॉपिक पर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।